जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी एक व्यक्ति है वो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है। उसके बाद एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये एक चिमनी लगी हुई है। ठीक है, चिमनी है, यहाँ पे एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है। ठीक है, प्रेक्षक की आंखों से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ठीक है। आपसे पूछ रहा है चिमनी की हाइट ज्ञात कीजिए, यानी कि चिमनी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हमको ज्ञात करनी है। ये ए, ये बी, और इस बिंदु को इससे मिला देंगे, यानी इसको इससे मिला देंगे, सी, डी और ई। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही कि लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से मतलब इतनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। कितना खड़ा हुआ है? 28.5 मीटर की दूरी। ठीक है। अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगी। होगी कि नहीं होगी? अब ये कितना लंबा है? ये 1.5 मीटर लंबा, तो ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हाँ, हमको दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, वो लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट मतलब दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई है। डिस्टेंस यानी जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? डीसी से। डीसी बराबर कितना है? 28.5 मीटर। ठीक है। उसके बाद बीसी और ईडी, ईडी और बीसी कैसे हैं? बराबर है। कितने हैं? 1.5 मीटर। ठीक है। उसके बाद और क्या दिया क्वेश्चन में? हमको हाइट दी नहीं है, तो लेट द हाइट, हाइट को क्या मान लिया हमने? ए बी बराबर कितना मान लिया? एच मीटर। ठीक। या ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है, एच मान लिया, इसको मैंने पूरे को एच मान लिया। ठीक है। हमको निकालना क्या है? पूरी चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखो हमको क्या क्या दिया है इसमें, परपेंड, हम ये वाले ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, ए बी और ई को, ना कि हम इसको टोटल को लेकर चलेंगे। हम किसको लेकर चलेंगे? ए बी और ई। क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल, राइट ट्रायंगल ए बी ई, थीटा बराबर कितना दिया? 45 डिग्री। ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लगाएंगे? जिसमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन टेन थीटा वाला क्यों लगाएं? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, इसलिए। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दिया है? ए बी। और बेस कितना दिया है आपको? बीई। बीई, ये क्या लिखा है मैंने? डी ई बी। ई बी बराबर किसकी है? इसमें एक लाइन और लिखनी थी, मैं भूल गया हूँ। बीई बराबर है किसके? डी सी के, यानी दोनों मिला कितनी दी है? 28.5 मीटर। ठीक है। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/1। ए बी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? एच। बी की वैल्यू कितनी दी है? 28.5। कैसे गुणा करेंगे इसका? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। बट हमें क्या निकालना है? हमें पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की आनी है। तो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर टोटल हाइट टोटल हाइट ऑफ चिमनी, टोटल हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ चिमनी आपकी हो जाएगी बराबर में, दोनों को जोड़ेंगे, ए बी को भी जोड़ेंगे और बी सी को भी जोड़ेंगे। ए बी प्लस के बी सी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ए बी कितना है आपका? 28.5। ठीक है। और बी सी कितना दिया है हमें? बी सी हमें कितना दिया है? 1.5। इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 30 मीटर। यानी अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ द, लास्ट में हैंस करके लिखेंगे, द हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर। हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? चिमनी की कुल ऊंचाई बराबर 30 मीटर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।